हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज मेरा बचपन APJ अब्दुल कलाम द्वारा एक संस्मरण है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। मैं यहाँ एक पार्ट कंटिन्यू करना चाहता हूँ। देखिए, APJ अब्दुल कलाम के बाल्यकाल में APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, बता रहे हैं कि बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। यानी उनके बाल्यकाल में पुस्तकें नहीं मिलती थी, दुर्लभ वस्तु थी। हमारे यहाँ स्थानिक स्तर पर, स्थानीय स्तर यानी क्या, उनका लोकल स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी यानी क्या, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, या कहिए उग्र राष्ट्रवादी यानी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट। उनका नाम क्या है? STR मानिकम। उस क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवादी का व्यक्ति का नाम है STR मानिकम। उनका एक निजी पुस्तकालय था। निजी यानी क्या? ओन, स्वयं। निजी यानी स्वयं। ओन पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मानिकम ने क्या किया? APJ अब्दुल कलाम को हमेशा पढ़ने के लिए क्या इंस्पायर किया, उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। देखिए, APJ क्या करते थे कि उनका जो निजी पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय से अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। और यहाँ बताते हैं APJ अब्दुल कलाम जी, दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। देखो, दूसरा व्यक्ति का यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं APJ कि उनके बाल जीवन पर क्या ऐसा डीप इम्प्रेशन, गहरा प्रभाव पड़ा। कौन? उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन। देखो, वे मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे, कजिन ब्रदर। मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वे कौन थे शमशुद्दीन? वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वितरक यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स। रामेश्वरम में अखबार यानी क्या? न्यूज़पेपर के एकमात्र वितरक थे। एकमात्र ने अलोन वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो पाम्बन से आती थी। ट्रेन कहाँ से आती थी? पाम्बन गांव से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि अखबार एजेंसी जो थी रामेश्वरम में, वह सिर्फ अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला यानी टोटल, जुमला यानी टोटल, कुल मिलाकर कितनी? 1000 प्रतियां बिकती थी। हर रोज अखबारों की टोटल 1000 कॉपीज, प्रतियां यानी क्या? कॉपीज बिकती थी। और यहाँ उनका अनुभव बता रहे APJ कि शमशुद्दीन के बारे में भी उनके ऊपर उनके बाल जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। जलालुद्दीन का कितना उनके बाल जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ा, और उनके माता पिता का क्या योगदान था,
ये सब उन्होंने यहाँ बताया है। वे कहते बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। देखिए ये बताते कि 3 क्लोज फ्रेंड्स, पक्के दोस्त थे। कौन कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये 3 उनके पक्के दोस्त थे। एक है रामानंद शास्त्री, दूसरा है अरविंदन, तीसरा है शिव प्रकाश। क्या है? उनके पक्के यानी इंटीमेट फ्रेंड्स, पक्के दोस्त थे। कौन कौन? पहला रामानंद शास्त्री, दूसरा उनका पक्का दोस्त कौन? अरविंदन, और तीसरा शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी ने पृष्ठ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। ये नाम क्या है उनका? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा। कौन? रामानंद शास्त्री। और दूसरा और क्या ये बताते हैं तीनों के बारे में? अलग अलग धर्म, पालन पोषण भी अलग, पढ़ाई लिखाई को लेकर हममें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, इसके बारे में भेदभाव अथवा अलग अलग धर्म होते हुए भी सब हम मिलजुल कर अध्ययन करते थे, और हमें किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई डिफरेंसेस यानी भेदभाव महसूस नहीं किया। इस तरह APJ अब्दुल कलाम अपना अनुभव बता रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तर क्या करना है, लिखना है। हम वेबसाइट पर यानी यूट्यूब चैनल पर भेजते हैं। इसका अच्छी तरह फेयर कॉपी में लिखना है। और आपको एक योजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क है। योजना कार्य कौन सा है? प्रोजेक्ट वर्क। देखो APJ अब्दुल कलाम का परिचय लिखना। 4 पन्ने में चित्र के साथ लिखना। ये एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी। अपने पहले फर्स्ट और सेकंड लिखे नहीं, अभी तीसरी एक्टिविटी क्या है? ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, योजनाकार के रूप में इसे हमें प्रस्तुत करना है। ओके, धन्यवाद।